फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने 2 से 3 मंथ पहले ही एक वीडियो बनाई थी और मैंने ये बताया था कि देखिए, अब ममता बनर्जी की जो सरकार है वो जाएगी और ये सरकार जाने वाली इसलिए है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। और ये एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं कह रहा हूं मैं ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीका की जो कम्युनिस्ट सरकारें होती हैं वो अपना एक अलग तरीका का जो इकोसिस्टम डेवलप कर लेती हैं जिस भी स्टेट के अंदर वो जाती हैं। और ममता बनर्जी की जो सरकार है वो कम्युनिस्टों के बाद आई थी, लेकिन लोगों ने सोचा था कि देखिए कम्युनिस्टों से हमें क्या मुक्ति मिल गई है। भारत में भी इसी तरीका से देखा गया कि देखिए ममता बनर्जी के द्वारा कम्युनिस्टों को उखाड़ करके फेंक दिया गया। और कम्युनिस्टों को ही नहीं, आप सोचिए कि ममता बनर्जी उस समय में भी जो है संसद के अंदर भाषण दिया करती थी कि बांग्लादेशी जो मुसलमान है वो बांग्लादेश बंगाल के अंदर आते हैं और जो बंगाली हिंदू हैं उनका जो है रिसोर्सेज जो है उनका जो है गलत तरीका से इस्तेमाल होता है। और एक दिन जो है धीरे धीरे ये बांग्लादेश जो है बंगाल एक बांग्लादेश ही बन जाएगा। इसको लेकर के उनका पार्लियामेंट के अंदर भाषण भी है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आती हैं तो ये वही कार्य करना शुरू कर देती हैं जिस तरीका से कम्युनिस्ट करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि हर एक चीज का अंत होता है, बुराई का जो पाप का भी घड़ा होता है वो भी भर जाता है। और अब ये जो पाप का घड़ा है ये भर चुका है। और जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो, क्योंकि मैं अब तक 4 से 5 वीडियो इसी इशू पर बना चुका हूं, तो अब क्या हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि देखिए एसआईआर जो हो रहा है, एसआईआर पूरी भारत के अंदर कराना आसान है, लेकिन 1 से 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर यह इशू क्रिएट होगा। और उनमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख स्टेट था वो था पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर आप जानते हैं मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने किस तरीका से वो गई थी कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके एवज में जाकर के खुद जो है उन्होंने अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था और खुद वो वकील बन करके उन्होंने जो है इसकी दलीलें दी थी। लेकिन अंजाम क्या हुआ था? अंजाम यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखिए ये पूरा का पूरा जो राइट है ये इलेक्शन कमीशन के पास है। वो किसको माइक्रो ऑब्जर्वर बना करके भेजता है, किसको क्या ऑफिसर बना करके भेजता है, स्वच्छ और साफ चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है और ये उसका संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक दायित्व भी है। तो इलेक्शन कमीशन जो कार्य कर रहा है वो अपने संवैधानिक दायरे में रह करके कर रहा है, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसा कह करके ही उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हरी झंडी दे दी थी। और ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं इनको लेकर के ही जो है समस्या थी। अब देखिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स में क्या है कि आपने देखा कि पूरी भारत के अंदर जो भी स्टेट्स में ऐसा हुआ वो होता गया और खत्म हो गया, लेकिन बंगाल एक स्पेशल स्टेट है। अब ये जो स्पेशल स्टेट क्यों बन जाता है? देखिए ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स के द्वारा जिस तरीका से एक छान करी जा रही है ना, छाना जा रहा है, उसमें लगभग 98 लाख कहिए या फिर 1 करोड़ संदिग्ध वोट। अब संदिग्ध वोट कैसे हैं? जैसे आप, हो सकता है कि जो बाप है वो बेटा से छोटा हो, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें। हो सकता है कि जो दो बहन भाई हैं उनके बीच में एज का जो अंतर मात्र 4 से 5 महीना का हो। ऐसा भी देखा गया है कि जो इसके अंदर जो पाई गई हैं बहुत ज्यादा ऐसे फ्लॉज पाए गए हैं कि जो अपना आप में इमेजिन नहीं कर सकते हम। इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की है और इसमें कार्रवाई करके उन्होंने कहा कि देखिए 28 फरवरी उन्होंने दिया है डेट, और 28 फरवरी तक अगर आप जमा कर देते हैं, 28 फरवरी 2026 है, 28 फरवरी 2026 की डेट है कि आप जब तक अपना आपको वेरीफाई करते हैं तो आप वोटर हैं, अन्यथा आप वोटर लिस्ट से बाहर हैं। आइए देखेंगे कि इसमें क्या क्या समस्याएं देखने के लिए मिली हैं। देखिए क्या हुआ कि पहले जैसे हुआ था ये एसआईआर, उसके अंदर इन्होंने लगभग कितने हटाए थे? 68 लाख जो है वोटर जो है हटा दिए थे और कहा गया था कि आप अपने आप को सत्यापित कीजिए, लेकिन ये नहीं कर पाए। लेकिन जब माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है फिर नियुक्त किए गए कि भाई एक बार और चलेगा, जब दोबारा में हुआ तो लगभग 30 लाख जो है और हटा दिए। तो अब ये हो गए हैं लगभग 98 लाख, लगभग 1 करोड़ वोटर। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि 1 से 2% का अगर वोट शेयर यदि इधर से इधर होता है तो पार्टी और सत्ता बदल जाती है। और याद करिए कि लगभग 3 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि यह सुनामी आने वाली है, कोई भी पार्टी जीतेगी वो सुनामी के द्वारा। याद रखना, टीएमसी जिसके चांस कम है और दूसरी है बीजेपी। तो जो भी पार्टी जीतेगी वो फुल मेजोरिटी से आएगी, यानी कि एकदम झक्कास। समझ गए मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि सरकार जिसकी भी बनेगी वो फुल मेजोरिटी से आने वाली है।
आप देखेंगे इसको क्यों, कारण है कि यहां पर लगभग 1 करोड़ वोटर्स जो हैं वो साफ हो चुके हैं। आइए थोड़े से और देखेंगे कि इसमें क्या क्या समस्याएं, गड़बड़ी अजीबोगरीब जो है देखने के लिए मिली है। जैसे कि एआई के ही बने हुए जो है आधार कार्ड है, जेमिनी से और ये जो चैट जीटीपी से, इनसे ही बना लिए, फर्जी आईडी बना ली है। जब उसको देखा गया तो फर्जी पाई गई। तो ये आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं फनल। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर से जो भी डालोगे नीचे जो है वो ही निकलेगा, जिसको जो अपने आप में वैलिड है। तो वैलिड जो है वो बहुत कम है, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए गूगल से भी बनाई जा रही है आईडी जो कि बाद में फेक जो है साबित हो रही है। देखिए जन्म से पहले के ही बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जन्म हुआ है किसी का मानो कि 1 जनवरी में, लेकिन उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया गया है किसका, 23 दिसंबर का, यानी कि पिछली साल ही बना दिया, और जन्म हुआ है उसका 10 दिन बाद का। समझ गए मेरी बात। तो इस तरीका की जो है वीकनेस है। दूसरा है कागजों पर भूतिया कॉलोनी, यानी कि जो लोग जो है लगभग 2 लाख जो लोग हैं, ऐसे भूतिया कॉलोनी मतलब है कि वो खाली पड़ी है, वो लोग भाग चुके हैं वहां से खाली करके। यानी कि जब वहां पर गए तो बताया कि 2 लाख वहां पर लोग रह रहे हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते तो वहां कोई भी नहीं है, लगभग 20,000 10,000 लोग हैं। बाकी कहां गए, वो सारे के सारे फर्जी लोग थे जो कि बांग्लादेशी तो भाग चुके हैं वहां से। देखिए हकीकत में जैसा कि मैंने बताया कि 2 लाख नहीं 20,000 लोग थे, बाकी और कहां गए, सब बांग्लादेशी तो भाग निकले यहां से। आगे देखना, सुरक्षा और न्यायपालिका की निगरानी, जैसे मैंने बताया कि आदेश दिया गया था कि पूरी निगरानी करेगा, और इसी के लिए लगभग 480 जो है सीआईएसएफ के जो जवान और बटालियन जो है वहां पर तैनात की गई हैं। बीएसएफ की 55 कंपनी है, और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की लगभग 75 कंपनियां हैं। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो हजारों की तादाद में वहां पर जो है ये सैनिक अभी भी लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि इनसे अपनी सुरक्षा करा करके, इन ऑफिसर्स की सुरक्षा करा करके, ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जो सुरक्षा, इसको सुनिश्चित करने के लिए और साफ और स्वच्छ जो इलेक्शन है या ये जो वोटर लिस्ट है इसको तैयार करने के लिए सोचिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो सामान्य स्टेट नहीं है। आगे देखना, 294 विशेष न्यायिक अधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए थे, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है, और जो न्यूट्रलिटी है उसका बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि देखो निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए। ऑपरेशन क्लीन जो है ये इसका नाम दिया गया है, जो बंगाल के अंदर एसआईआर हो रहा है उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन क्लीन। और ये एक महासर्वे है जिसके अंदर बताया है मैंने कि 98 लाख से लेकर के 1 करोड़ वोटर जो है वो जा चुके हैं। कुल 98 लाख जांच के घेरे में आए, और मैंने जैसे कि आपको बताया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इतनी बड़ी संख्या में विसंगति जो है पूरे भारत के अंदर कहीं नहीं पाई गई, और ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और जब ही मैंने बोला था पिछली बार भी कि ये जो है आंकड़ा जो है लगभग 1.5 करोड़ तक जो है हो सकता है कि यहां तक भी जाए। अगर यहां तक जाता है तो आप सोचिए कि सरकारों का क्या होने वाला है। 68 नाम हटाए जाने का प्रबल संभावना, 30 लाख जो है दोबारा से सत्यापित किए जाएंगे, और मैंने बताया है कि ये फर्जी हैं। तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ नाम जो है ये गलत पाए जाने हैं। 30 लाख जो पहले सत्यापित हो चुके थे लेकिन दोबारा से रीवेरीफाई किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि अधिकांश जो है उन पर डाउट था, यानी कि संदिग्ध जो है उसके अंदर वो डाले गए थे, इसलिए दोबारा से उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी मैंने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा कमी पाई गई है, ऐसे फ्लॉज पाए गए हैं। जैसे पहला फ्लॉज देखिए, एआई से जो है वोटर आईडी कार्ड बना लिया, चैट जीटीपी से, जेमिनी से उनसे बोला कि भैया बनाइए, उन्होंने कार्ड बना करके दे दिया। गूगल जेमिनी एआई के द्वारा, सोचिए, तो ये फर्जी है, इसको तो स्वीकार नहीं कर सकते। तो तकनीक का दुरुपयोग करके फर्जी दस्तावेज, और मुझे लगता है कि इनके लिए एक सजा का प्रावधान होना चाहिए कि जो भी ऐसा कार्य कर रहा है उसके लिए भारत में कठोर सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है अपनी आइडेंटिटी छुपाना और दूसरे को जो है कैमोफ्लेज करना। और जब आप कैमोफ्लेज करोगे तो दूसरे को क्या करोगे, धोखा दोगे, चीट करना इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध होना चाहिए, याद रखना इस बात को। लेकिन हम मानते नहीं हैं, तो चीट करा जा रहा है, तो इसके लिए एक अलग से जो है प्रावधान करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये अगर चीट करते हैं तो उसके लिए एक लंबी सजा, एक हार्ड सजा जो है वो होनी चाहिए। देखिए दूसरा फ्लो क्या है, दूसरी कमजोरी क्या है या कमी क्या पाई गई है, जन्म से पहले ही जो है प्रमाण पत्र बन गया है। लगभग एक जगह पाया गया कि 7 नवंबर 2003 को जो है बना दिया गया कि उसका जो है जन्म हुआ है, लेकिन असली जन्म जो है उसका 13 नवंबर 2003 को हुआ। इसका मतलब कि आप सोचिए कि नाम था उसका अबू ताहिर मीर, समझ गए, अबू ताहिर मीर जो है वो पहले ही जन्म ले लिया, लेकिन उसका जो कार्ड है जन्म से पहले ही बन चुका था। आगे देखना, 2 महीने पहले, देखिए इसका नाम है हफीजपुर रहमान हल्दर, ये सबके सब बांग्लादेशी हैं। अब ये
इसका जो जन्म है वो हुआ है कब, 30 अक्टूबर 1990, लेकिन उसका जो जन्म पत्र है वो कब बन गया है, 23 अगस्त 1990 को। तो सोचिए आया भी नहीं है पहले, यार आएगा जब आएगा, लो लगा कर बना कर रखो, एक वोट बन गई अपनी कर लिए। तो ये जो इस तरह की जो धोखाधड़ी है ये जो है करी जा रही है, इनके लिए सख्त सजा का जो है प्रावधान होना चाहिए। देखिए तीसरा, जैविक असंभवता, जो मैंने आपको बताया, यानी कि जो दो बहन भाई हैं उनके बीच में मात्र 3 से 4 महीने का अंतर होना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए जैसा कि जैसे इसमें बताया गया है कि 7 बच्चों के पिता हैं और हर बच्चे के बीच में लगभग 4 महीने का अंतर है, जो कि संभव नहीं है। ये कहां से आते हैं फिर, ये जो बच्चे होते हैं ना उनकी बिक्री करी जाती है बांग्लादेश से, यहां पर छोटी छोटी लड़की जो होती है इनमें तो सब जायज है, तो इनकी जो बिक्री है वो बंगाल में की जाती है और फिर वहां से जो है इनको प्रोस्टिट्यूशन में जो धकेल दिया जाता है। तो इनके जो पिता बन जाते हैं कुछ दिन के लिए ये, और जाकर के फिर इनको बेच आते हैं मार्केट में, समझ गए मेरी बात। तो इस तरीका से सब कुछ चल रहा है, वैसे बन गया पिता और 4-4 महीने का अंतर है जन्म तिथि में, तो समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। देखिए यही है, जैसे आप देखिए जन्म है पहले बच्चे का 17 अप्रैल 1994 और दूसरे का जन्म हो गया 15 अगस्त 1994। आप सोचिए इतनी जल्दी से बच्चा कैसे हो गया, जो बायोलॉजिकल तो संभव नहीं है। हाँ इनके इनके अनुसार हो सकता है लेकिन बायोलॉजिकली संभव नहीं है। देखिए घोस्ट वोटर्स और मृत गवाह, यानी कि देखिए इस तरीका से बंगाल में कहा जाता है कि जो वोटर्स हैं मरे हुए लोग भी वोट डाल देते हैं, ऐसा कहावत है बंगाल के अंदर। तो सोचिए कि इसके अंदर ये जो शाहिदुल हक ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया, माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने नोट किया कि फिर इसके मृत पिता जो है वो हेयरिंग में कैसे पहुंच गए और पोर्टल पर जो नाम है वो अपडेट कर दिया गया, तो फिर ऐसे लोग तो हटेंगे क्योंकि तो संदेह के दायरे में है, तो इनको हटाया जा रहा है। जैसे गुलशन कॉलोनी का रहस्य, वही जो मैं आपको बता रहा था कि 20 लाख जो लोग हैं वो बताए गए, 2 लाख या नहीं 2 लाख, शायद 2 लाख लोग बताए गए, लेकिन निकले कितने, 20,000 लोग। कहां गए और सारे भाग चुके हैं यहां से, आगे देखना। इसी तरीका के जो फर्जीवाड़े हैं वो देखने के लिए मिले हैं बिहार मॉडल के अंदर भी उसी तरीका से। 13,000 ICDS सर्टिफिकेट जो है ऐसे समय में जारी किए गए जब सरकारी छुट्टियां थी, तो सोचिए सरकारी छुट्टी में भी ऑफिसर काम कर रहे हैं। तो इस तरीका की जो कमी है ये पाई गई है। पिछले साल बिहार के अंदर भी SIR में 6% जो वोटर्स है वो हटाए गए थे, और सोचिए यहां पे तो कितना बड़ा जो है हटने वाले हैं। उसी सफलता को देखते हुए बंगाल के अंदर ये जो महासर्वे है इसको जो है कार्य दिया जा रहा है। अवैध डुप्लीकेट मृत और शिफ्ट हो चुके वोटर्स को जो है हटाना पड़ेगा, और इसी को देखते हुए, और बांग्लादेशी तो भाग ही चुके हैं, इसको देखते हुए आप देखेंगे कि इतना सारा जो है वो आपको फ्लोज दिखेंगे। 294 विशेष न्यायिक अधिकारी जो है, स्पेशल जुडिशियल ऑफिसर जो है, इनकी नियुक्ति की गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया राज्य और केंद्र के बीच अविश्वास के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कमान संभाली। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए शिकायतें और निगरानी जो है वो की गई। तटस्थता निगरानी, जैसा मैंने बताया कि न्यूट्रल ओवरसाइट जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर शामिल हुआ है। और चुनाव से पहले जो सुरक्षा का अभेद्य किला बनाया गया, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 480 जो है CISF, ITBP, CAPF और BSF हो या फिर SSB हो, इनकी लगभग इतनी सारे जो लगभग 480 कंपनी जो है वो, यानी कि लगभग 10,000 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो यहां पर उतारे गए। क्यों? कारण ये है क्योंकि जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं या फिर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, इन पर अटैक हो सकता है, वहां पर इनकी सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये सारे कार्य किए गए हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले इतनी भारी तैनाती इलेक्शन कमीशन जीरो रिस्क चाहता है, यानी कि चुनाव जो है वो पूरी तरीका से कैसा होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, किसी तरीका की कोई भी धांधली जो है नहीं हो। तो इसको सुनिश्चित करने का जो कार्य है वो चुनाव आयोग ले रहा है। 28 फरवरी अंतिम, मैंने बताया कि आपको 28 फरवरी 2026 जो है इसकी अंतिम तिथि है, और अप्रैल में जो है संभावित चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले पूरी तरीका से क्लीन किया जा रहा है। यदि बंगाल का यह SIR सफल होता है तो यह पूरे भारत के चुनावी सुधारों के लिए एक ब्लूप्रिंट जो है वो साबित होगा। अब देखिए ये सफल होगा कैसे पता चलेगा, इसका पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे, यानी कि रिजल्ट आने के बाद में जिसकी भी सरकार बनेगी, देखिए TMC का बनो, BJP का बनो, लेकिन जो भी बनेगा पूर्ण बहुमत से बनेगा। और एक सोचिए कि लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है उसकी होने वाली है, और मैंने कितनी सारी वीडियो बताया है कि 99% उम्मीद है कि ये जो विक्ट्री है ये BJP की होने वाली है। क्लियर है? और उसके मैंने अलग अलग बहुत सारे रीजंस मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में बताए हैं। फ्रेंड्स आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपने वीडियो देखी इसके लिए जय हिंद, जय भारत।